पुष्पा फिल्म का वो डायलॉग आपको याद है जिसमें पुष्पा के बारे में कहा जाता है कि इसकी दूसरी एंट्री ज़्यादा दमदार होती है। हसन अली की भी कहानी कुछ ऐसी है। इनका करियर उठा के देखें, इनका टेस्ट वनडे T20 में इनकी दूसरी तीसरी चौथी बहुत सी एंट्रीज हुई हैं और आते बड़े शानदार तरीके के साथ हैं, मगर फिर रिटेन रखना, मेंटेन रखना उस परफॉर्मेंस को उनके लिए थोड़ा मुश्किल रहता है। मिसाल के तौर पर आखिरी 3 T20 मैचेस में उनकी एक भी विकेट नहीं थी, बट जब अब वापसी हुई पुष्पा फिल्म का वो डायलॉग आपको याद है जिसमें पुष्पा के बारे में कहा जाता है कि इसकी दूसरी एंट्री ज्यादा दमदार होती है। हसन अली की भी कहानी कुछ ऐसी है। इनका करियर उठा के देखें, इनका टेस्ट वनडे T20 में इनकी दूसरी तीसरी चौथी बहुत सी एंट्रीज हुई हैं और आते बड़े शानदार तरीके के साथ हैं, मगर फिर रिटेन रखना, मेंटेन रखना उस परफॉर्मेंस को उनके लिए थोड़ा मुश्किल रहता है। मिसाल के तौर पर आखिरी 3 T20 मैचेस में उनकी एक भी विकेट नहीं थी, बट जब अब वापसी हुई तो लगातार 5 विकेट्स एक ही मैच में ले ली। और दिलचस्प बात यह है कि इनकी इससे पहले भी T20 वर्ल्ड कप आपको याद होगा जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्होंने कैच ड्रॉप किया था, उसके बाद जो सीरीज खेली थी उन्होंने बांग्लादेश वाली थी। अब फिर जब ड्रॉप होकर वापस आए तो फिर बांग्लादेश के खिलाफ खेले हैं और पहले ही मैच में 5 विकेट्स ली हैं। वैसे पीएसएल के अंदर बॉलिंग बहुत बेहतर की थी और सब कह रहे थे कि बड़ी मेहनत की है। वहाब रियाज ने भी एक ट्वीट किया था और बताया था कि बड़ी मेहनत की और बहुत से लोग बात कर रहे थे कि इस बार मेहनत बड़ी जानदार है, इसलिए परफॉर्मेंस भी शानदार है। मगर मैं आपको इस व्लॉग के अंदर हसन अली के बारे में टेस्ट वनडे T20 में कब कब इनकी फर्स्ट एंट्री हुई, कब कब ये ड्रॉप हुए, फिर दोबारा वापस आए तो उन्होंने क्या कुछ किया, खासकर टेस्ट के अंदर इनकी परफॉर्मेंस रिटर्न पर बड़ी शानदार रही, मगर फिर ये ड्रॉप हुए और उसके बाद टेस्ट के अंदर इनकी एंट्री का इंतजार है। मगर मैं शुरू करता हूं इनकी फर्स्ट एंट्री की, जब वो वनडे टीम के अंदर शामिल हुए थे। 2016 वो पीएसएल खेले थे, मगर पीएसएल की वजह से टीम में नहीं आए थे क्योंकि उनका डोमेस्टिक जो रिकॉर्ड था काफी बेहतर था। डोमेस्टिक सीजन में उन्होंने परफॉर्म किया था और 2020-21-22 में भी एक बार उन्होंने डोमेस्टिक में बहुत अच्छा परफॉर्म करके, डोमेस्टिक मींस रेड बॉल क्रिकेट में अच्छा परफॉर्म करके वो पाकिस्तान टीम में आए थे। मगर फिलहाल शुरू करते हैं उनकी फर्स्ट एंट्री से, यानी 2016 से जब वो वनडे टीम में शामिल हुए थे। तब वो आयरलैंड और इंग्लैंड के टूर पे उन्होंने किया, फिर ऑस्ट्रेलिया में भी उन्होंने किया था और पहले मैच में शायद उन्होंने 5 विकेट्स ली थी। फिर वो वेस्ट इंडीज गए थे, वहां पर दूसरे मैच में उन्होंने 5 विकेट्स ली थी। तो शुरुआत में तो ऐसा था, आपको याद होगा चैंपियंस ट्रॉफी का भी हुआ, मैं उस पर भी आऊंगा कि शुरुआत में ऐसा लगता था पाकिस्तान को कोई हीरा मिल गया था भी, मगर बहुत से लोग समझते हैं कि शायद थोड़ा सा नॉन सीरियस बिहेवियर इनका रहा, जिसकी वजह से क्रिकेट से ध्यान शायद छूटा या आउट ऑफ द फील्ड कुछ एक्टिविटीज शायद ऐसी थी। मगर मैंने बहुत से क्रिकेटर्स से इनके बारे में बातचीत की, उन्होंने बोला कि जैसे दिखते हैं वैसे है नहीं, मेहनत करने में कोई कसर नहीं छोड़ते, ठीक ठाक मेहनती हैं। बाकी आपको लगता है कि शायद नॉन सीरियस है, बट क्रिकेट को लेकर जितना ये सीरियस है शायद ही बहुत कम क्रिकेटर्स ऐसे होते होंगे। ये जो उनके कॉलीग क्रिकेटर्स हैं वो इनके बारे में ये बात करते हैं, बल्कि मुझे याद है मैंने फखर जमान से एक बार बात की थी, ये तो उन कैमरा मैंने उनसे बात की, तो उन्होंने बोला ही इज वेरी लॉयल फ्रेंड। जो हसन अली है, ये फखर जमान ने उनके बारे में वर्ड यूज किया था। अच्छा जी, वेस्ट इंडीज टूर किया था, 5 विकेट्स उन्होंने ली थी। चैंपियंस ट्रॉफी के 5 मैचेस में 13 आउट किए थे और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट हुए थे। वही चैंपियंस ट्रॉफी 2017 की बात करें जहां पर पाकिस्तान ने फाइनल में इंडिया को हराया था, मगर उस फाइनल के हीरो शायद मोहम्मद आमिर बने थे, मगर ओवरऑल चैंपियंस ट्रॉफी के हीरो जो थे वो ये बने थे। इन्होंने, मुझे याद है कि एमएस धोनी को भी इन्होंने आउट किया था, तो बेस्ट प्लेयर ऑफ द चैंपियंस ट्रॉफी ये करार पाए थे। फिर श्रीलंका का टूर किया था, वहां पे बड़ी जबरदस्त इन्होंने बॉलिंग की थी और फाइवर भी लिया था और सिर्फ फाइवर नहीं, 24 मैचेस में 50 विकेटें वनडे के अंदर इन्होंने पूरी कर ली थी। ओनली 24 मैचेस में 50 विकेट्स वनडे में, सोचिए डबल होना। किसी भी क्रिकेट का, बड़े क्रिकेटर का करियर उठा के देख लें, वो चाहे वकास यूनुस हैं, वसीम अकरम हैं, जितने भी बड़े हैं, बुमराह हैं, उनका डबल नहीं है। अगेन 20-25 मैचेस में तो होता होगा डबल, इसलिए मतलब इनका जो ट्रैक था शुरू में बहुत तीखा था, बहुत मजेदार था कि 24 मैचेस में 50 इन्होंने विकेट्स अपनी मुकम्मल कर ली थी। तो मैं कहने का मतलब ये है कि वनडे में डबल विकेट्स होना बड़ी बात होती है। खैर कम मैचेस इसमें हो जाते हैं। तो 2018 जुलाई तक इनका करियर बड़ा शानदार रहा। उसके बाद डाउनफॉल शुरू हुआ, यानी चैंपियंस ट्रॉफी लोग कहते हैं ना, बस वो टाइम बड़ा अच्छा था, जुलाई 2018 तक इनका अच्छा। उसके बाद सीरीज में भी बेहतर बॉलिंग की है, उसके बाद डाउनफॉल इनका शुरू हुआ। फिर 33